मैंने पूछना था, मुझे मेदे की ज्यादा तकलीफ है। डॉक्टर ने अल्सर बोला था, अंदर सोज भी है और थोड़ा रेड उन्होंने बोला था ऐसे। तो मैं अमोप्राज़ोल खाती हूँ, कोई फर्क नहीं है। आपने जो मेथी दाना बोला है वो मैंने 2 दिन से शुरू किया है। क्या तो महसूस कर रही हैं? हर रोज खाना है या पानी के साथ या दूध के साथ? अच्छा, मैदे में आपकी तकलीफ क्या है? आप कोई चीज़ भी खाती हैं तो आपको मैदे में तकलीफ, दर्द शुरू हो जाता है? दर्द बढ़ जाता है और ऐसा लगता है सूजा हुआ है पेट, और पीछे जो सामने पीछे जगह है ना, हद से ज्यादा उधर दर्द है, बहुत ज्यादा है, और नीचे बैक में भी जाता है बिल्कुल। अच्छा, कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है? जी, कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है? किसकी? कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है? जी नहीं है, जी नहीं है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। मैदे का मर्ज़ है, अल्सर है, और देखें कोई चीज़ भी खाते हैं तो मैदे की जिसको भी तकलीफ़ होती है तो उसकी कई वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि अगर आपको नज़ला है, दायमी नज़ला है, तो दायमी नज़ले की वजह से ये भी होता है कि कच्चा केरा अंदर गिर रहा होता है। तो उसका इलाज ये है कि सबसे पहले हम नज़ले का इलाज करना चाहिए, हमें फ्लू का इलाज करना चाहिए अगर नज़ला हमारा बाहर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर नीचे हम ग्राउंड को साफ़ करते रहें, ऊपर से फिर गंदा पानी गिरता रहे, तो यकीनन उसका इलाज, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले तो नज़ले के लिए आप, अगर नज़ला है और दायमी नज़ला है, कच्चा केरा अंदर गिरता है, ग्रीन कलर का बलगम होता है, तो अब उसके लिए आप सुबह नहार मुँह शहद और हाफ़ टी स्पून शहद और हाफ़ टी स्पून जो है वो कलौंजी का तेल, ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे शिफा हो जाएगी। अगर तो दायमी नज़ला है और दायमी नज़ला जिसको भी ये ENT प्रॉब्लम है, ये अमल करें, सुबह नहार मुँह ये अमल कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह ENT की जितनी प्रॉब्लम है, नाक कान गला, ये इंशाअल्लाह आपके बेहतरीन इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आपका मैदे का मर्ज़ इसके अलावा है, यानी कि आपको मैदे में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, तबखीर मैदा होता है, मैदे में यानी खट्टी डकारें आती हैं और मैदे में तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा आप अब परहेज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि इलाज परहेज़ से बेहतर है। मेरे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे कि इलाज 1 महीने, परहेज़ 1 साल। इलाज 1 महीने, परहेज़ 1 साल। तो मैदे के मरीज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करें, गरम खाने से परहेज़ करें। जिनका मैदा ठीक है उनसे भी कहूँगा, क्योंकि अगर आपका मैदा ख़राब हो गया तो यकीन जाने कि सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मिर्च मसालों से परहेज़ करें, और लाल मिर्ची तो ये ज़हर है मैदे के लिए, कोशिश करें इससे जितना मुमकिन हो इज्तनाब करें। दूसरा, आप फिजी ड्रिंक्स जो है, यानी कि कोका कोला हो गया, 7 अप हो गया, पेप्सी हो गया, इससे इज्तनाब करें, ये आपके मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह है। तीसरा अमल ये है कि आपने मैदे के लिए ये जो इंजीर है, इंजीर को इस्तेमाल करें, रात को गीला कर लें और सुबह उसे खा लें, 3 दाने इंजीर से खाना शुरू कर दें, और पाबंदी के साथ ये अमल करें, तो इंशाअल्लाह अगले 7 दिन में आप मुझे बताएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये मैदे की तकलीफ़ इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और अल्सर जो है, अल्सर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, वो मैदे का ज़ख़म होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता मुंतमिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करें कि ग़िज़ा जितनी है, नवाला जितना भी है आप खाती हैं या खाते हैं, तो उसे चबा चबा कर खाएँ। साबुत डालेंगे तो मैदे पर फिर वो बोझ बनेगा। और फिर तीसरा काम ये करें कि मछली, अंडा और चिकन, इससे परहेज़ कर लें। जो अपने मैदे को दुरुस्त करना चाहते हैं तो वो चिकन से हत्तल इम्कान परहेज़ करें। चिकन, ब्रायलर चिकन जो है आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है।